अगर कोई अशांति में रहते हैं तो उनको साहबजादे अथवा ब्राह्मण नहीं कहेंगे। भले यहाँ बैठे हैं परंतु अशांति कितनी फैलाते हैं। तो समझो वो गोया शूद्र संप्रदाय है। तो दम चक्कर मचाने वाले इतना पद नहीं पा सकते, क्योंकि शांति की स्थापना में विघ्न ही डालते रहते हैं। और फिर जो देह अभिमान में रह करके अशांति डालते हैं वो तो भूत हैं, देवता धर्म के नहीं हैं। ये भूत प्रेतों की दुनिया द्वैतवादी द्वापर युग से शुरू होती है। वो कोई देवता धर्म की स्थापना नहीं करते हैं और ही विघ्न डालते हैं। और देवता धर्म की स्थापना वाली बुद्धि कहाँ है? माया एकदम नशा गुम कर देती है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम शिव बाबा की श्रीमत पर विश्व में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करने वाले हैं वो ही देवता थे। अभी फिर 84 जन्मों के बाद आकर के देव बाप के बच्चे बने हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म नहीं लिए तो जरूर वो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली कच्ची कन्वर्टेड आत्माएं बन करके रही है। वो बाप के असली बच्चे नहीं हो सकते। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में निमित्त बनते हो। विश्व में 100% आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए निमित्त बनते हो। परंतु ये भी देखना चाहिए कि यहाँ तुम्हारे पास अथवा तुम्हारे सेंटर्स में कितनी अशांति रहती है। अगर अशांति रहती है तो समझना चाहिए हम साहबजादे नहीं हैं और भविष्य में भी शाहजादे नहीं बन सकेंगे। फिर क्या है? अभी साहबजादे नहीं है, भविष्य में शाहजादे भी नहीं बनेंगे तो जरूर कहेंगे हरामजादे हैं। अगर आपस में थोड़ा भी लड़ते झगड़ते हैं, अशांति का वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो समझना चाहिए ये तो हम अशांति फैलाने वाले, धम चक्कर मचाने वाले हैं। बाप तो ठीक बात ही समझावेंगे। जिनमें कोई भी चोरी या झूठ की या अशांति फैलाने की आदत है उनको क्या कहेंगे? क्योंकि 5 विकार हैं तभी ही अशांति होती है। वो जैसे कि उस दुनिया के हो गए, भले यहाँ बैठे हुए हैं परंतु हैं उस दुनिया के।
ये बात तो बुद्धि में आना चाहिए कि हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं, फिर हम अशांत कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारे में भूत है। हमारे में भी भूत आ जाए तो हम तो अज्ञानी हो गए। भूत किसको पकड़ते हैं? जो अपन को आत्मा नहीं समझते, देह भान में रहते हैं, उनको ही भूत पकड़ते हैं। तो कहेंगे अज्ञानी। उनको कहा जाता है सद्गुरु निंदक ठौर न पावे। ऐसों को सुख शांति का राजभाग नहीं मिल सकता। जो खुद अशांत होते हैं और दूसरों को भी अशांत करते हैं, डिससर्विस करते हैं, तो और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। माया ने उनको बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया। बाप संगम युग पर आकर तुमको कितना समझदार बनाते हैं। तो अभी ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तुम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। कहते हो हम विश्व के मालिक बनेंगे। अगर भूत होगा तो तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? परंतु माया ऐसी है जो समझ को एकदम मार डालती है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है। जो खुद ही अशांति फैलाते हैं तो उनका क्या पद होगा? कोई घर में जाकर के प्रजा जाकर के बनेंगे या तो नौकर चाकर बनेंगे। प्रजा वर्ग में जाने वालों का या नौकर चाकर बनने वालों का क्या रिगार्ड होगा? पिछाड़ी में तुमको इन सभी बातों के साक्षात्कार होते रहेंगे कि हम क्या बनने वाले हैं, एहसास करेंगे। परंतु उस समय पुरुषार्थ का टाइम पूरा हो जाएगा। फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 5/8/68 की वाणी का दूसरा पेज। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बाप बच्चों को राय देते हैं कि पदमा पदम भाग्यशाली बनना है तो ऐसा विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि राजाएं ही पदमा पदम भाग्यशाली बनते हैं। देवताओं के पैरों में पदम दिखाते हैं ना, क्योंकि वो नई दुनिया के मालिक हैं।